Have you ever wondered why in India sexual harassment, child abuse, child exploitation, and are becoming so common? Almost every single day we see news about incident that we cannot even imagine. क्या कभी क्वेश्चन किया है कि इन सब का मेन रीजन क्या है? इन सब का रीजन क्या है? ऑफ कोर्स इन सब का रीजन कपड़े नहीं है, ऑफ कोर्स इन सब का रीजन फीमेल्स नहीं है, ऑफ कोर्स इन सब का रीजन विक्टिम्स नहीं है, क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल माइंड्स हैं। बट इन सब का मेन रीजन अकॉर्डिंग टू मी इज लीगल सिस्टम। यस, लीगल सिस्टम। इंडिया विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री तो बन गया है, लेकिन सेफ्टी के मैटर में, चाइल्ड सेफ्टी के मैटर में, वुमेन सेफ्टी के मैटर में आई थिंक हम बहुत पीछे हैं। अभी मेरे सामने एक रील आती है कि चाइना में कुछ लोग, आई थिंक 3 लोग थे, जो कि माइनर्स के साथ एक्सप्लोटेशन, उनको एसपीपी, सुप्रीम पीपल प्रोक्यूरेटरे, उसमें उन 3 लोग जो कि इन्वॉल्व थे माइनर्स के साथ एक्सप्लोटेशन करने के लिए, उनको डेथ पेनल्टी मिली। एंड जो रील थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि वो डेथ पेनल्टी लोगों के सामने दी गई, बट ऐसा सच नहीं है। उन लोगों को डेथ पेनल्टी हुई है बट लोगों के सामने नहीं। दिस इज सच अ गुड एग्जाम्पल कि अगर तुम माइनर्स के ऊपर उंगली भी करोगे तो तुम्हें डेथ पेनल्टी होगी। एंड मैंने एक और न्यूज देखी थी, वहां पे एक रोबोट को अरेस्ट किया गया जस्ट बिकॉज उस रोबोट की वजह से एक वुमेन अनकंफर्टेबल हो गई। इसे कहते हैं एग्जाम्पल सेट करना। चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो रोबोट हो, इफ कोई भी किसी को भी अनकंफर्टेबल, स्पेशली विमेन्स किड्स अनकंफर्टेबल फील कराएगा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एंड इन इंडिया उसने क्या पहना था, इस टाइम पे क्यों बाहर गई थी, क्या जरूरत थी? देयर इज अ रीसेंट इंसिडेंट हैपन। मैं ये कंफर्म नहीं कहूंगी कि ऐसा एक्चुअली हुआ है, बट जो रील मेरे सामने आई थी उस रील के अकॉर्डिंग देयर इज अ गर्ल जो कि 16 ईयर ओल्ड है और 10th की स्टूडेंट है। 5 लोग जो कि आई थिंक अपर कास्ट के हैं, और वो जो लड़की थी वो लोअर कास्ट की थी। एंड उस लड़की के साथ वो शाम को 7 बजे अपनी सिस्टर के साथ वॉशरूम के लिए गई, क्योंकि उस गांव में अभी भी वॉशरूम नहीं है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री, वॉशरूम्स ही नहीं है घरों में। सो उसके बाद 5 लोग जो कि उन्हीं के गांव के थे और वो अपर कास्ट के थे, 16 ईयर ओल्ड जो लड़की थी उसके साथ, बेसिकली यू नो व्हाट आई मीन, मैं वो वर्ड लूंगी तो ये वीडियो हट जाएगी प्लेटफॉर्म पे से, बार बार इस वीडियो को हटा दिया जाएगा। असोल्ट करते हैं एंड 13 ईयर ओल्ड सिस्टर है, वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है तो उसको भी करते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद उस लड़की को बेसिकली एक कुएं में डाल देते हैं मार के। एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रील, दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो पुलिस है वो अपनी रिपोर्ट में ये लिखती है, पहली बात तो ये पिक्चर कितनी गलत है। लाइक पुलिस को कुर्सी पे बैठने की पड़ी है, ना कि विक्टिम की। ये पर्सन अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, उसको कुर्सी पे बैठने की पड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन ने लिखी, उसने ये लिखा कि लड़की ने सेल्फ एग्जिट करने की कोशिश की और वो कुएं में खुद से कूदी, ना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी ऑनलाइन उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो रिपोर्ट लिखी गई है उसमें यह है कि वो जो लड़की थी 16 ईयर ओल्ड, वो मिसिंग थी अपने घर से, और जब इधर उधर ढूंढा गया तो जो उसकी जो बेसिकली बॉडी है वो वेल में मिलती है। एंड उसके बाद जो पुलिस है वो चार्जेस डालती है ऑफ कोर्स किडनैपिंग के एंड असोल्ट के एंड उसके बाद मर्डर के। एंड जो पर्टिकुलर पर्सन है, क्या उनका अभी तक अरेस्ट हुआ? ओनली 2 people आर अरेस्टेड टिल नाउ, एंड दिस हैपेंड इन 18th March 2026, लाइक रिसेंटली। देयर इज अनदर केस जो कि हुआ था 2024 में, सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश में, जिसमें 5 साल की जो लड़की थी उसके बेसिकली जेनिटल एरिया को काट के, just because that particular person cannot put his inside her, so he just cut her open। वो केस इतना ब्रूटल था कि जो मध्य प्रदेश की कोर्ट थी उन्होंने साफ साफ बोला कि इस बंदे को डेथ पेनल्टी मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। हार्डली हमने सुना होगा कि इस तरह के क्राइम्स में किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है। यूजली जो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से लोग बच के चले जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जाती है। एंड जब मेरे सामने ये न्यूज आई थी आई वाज सो हैप्पी कि चलो कहीं तो मतलब लाइक, वैसे तो पोस्को डाला हुआ है लेकिन कोई इज्जत तो है नहीं है पोस्को की भी। एज यू गाइज नो, आसाराम बापू से मैं देख सकती हूँ कि मतलब उनके वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, वो सिर्फ एक मंदिर में जा रहे हैं, उनके वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। इसका सब कुछ प्रूफ हो चुका होता है कि इसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया है। सारे जो एविडेंस हैं, जो डीएनए हैं, सब मैच करते हैं। बट फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट बीच में, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जो फांसी है उसको रोक लगा देती है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक
कंट्री। तो बस हम बोल के चले जाते हैं इंडिया में ये तो आम बात हो गई है। क्यों आम बात हो गई है, इसका रीजन क्या है? आई थिंक लीगल सिस्टम। क्योंकि हमारे जो लीगल सिस्टम के जो लॉज हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि पूछो मत। कुछ कोर्ट के अकॉर्डिंग तो जब तक बंदा पेनिट्रेट नहीं करेगा, इजैकुलेट कंप्लीटली नहीं करेगा, नहीं मानेंगे। आई मीन कैसे एज अ क्रिमिनल वो क्यों ना क्राइम करे जब उसे पता है कि वो बच जाएगा? और लोग तो उल्टा विक्टिम को बोलेंगे कि तुम क्यों रात में गए, तुम क्यों इस वजह से गए, तुमने ये क्यों पहना था, इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि क्रिमिनल तो क्राइम करते हैं। व्हाट अबाउट द लीगल सिस्टम? लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है? लीगल सिस्टम में इतने अच्छे लॉज क्यों नहीं डाले कि तुम करो क्राइम, करो तुम क्राइम, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम क्राइम करो, हम ऐसी सजा देंगे कि तुम क्राइम करने के लायक ही नहीं बचोगे। आई अप्रिशिएट चाइना की माइनर्स के साथ कुछ भी गलत एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड यहाँ जितने भी केस है सब कुछ माइनर्स के हैं, 16 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड। एंड इवन अभी एक केस आया था सामने जिसमें चैट्स लीक हुई है। देयर इज अ गर्ल जो कि आई थिंक अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड वीडियो जस्ट पोस्ट करती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और कुछ लड़के जो कि उन्हीं की कम्युनिटी के थे, उन्होंने उस लड़की का बेसिकली किस तरह से वो असोल्ट करेंगे, उसको किस तरह से क्या-क्या करेंगे, उनके बारे में पूरी प्लानिंग की हुई थी। उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड, बट उनकी पूरी प्लानिंग थी। क्यों इन लोगों को डर पैदा नहीं होता कि नहीं ये सब चीज़ें तो क्राइम है, हम तो जेल चले जाएँगे? और क्योंकि जो लीगल सिस्टम है वो तो बचा लेता है इन क्रिमिनल्स को। सोचो अगर लीगल सिस्टम स्ट्रांग होता, क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? क्या ये सब कुछ इतनी ईज़िली पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। अगर लीगल सिस्टम में सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट, मोलेस्ट्रेशन एंड चाइल्ड अब्यूज के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग लॉ हो कि तुम करो, हमें पता है हमें तुम्हें क्या देना है, हमें लीगल सिस्टम इज द प्रॉब्लम, women's are not the problem, time is not the problem, cloth is not the problem, mindset and legal system. I'm again saying mindset and legal system. अगर सामने वाले को पता है कि बेसिकली जो लो है उसके अकॉर्डिंग वो ऐसे 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 करके बच सकता है, एंड कितने सारे केसेस है, कितने सारे केसेस है जिसमें एक्चुअली सब कुछ साफ साफ होता है बट स्टिल सामने वाले को क्या होता है, कुछ भी नहीं। उसको बस बोल देते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, लैक ऑफ एविडेंस, चाहे वहां पे माइनर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही ब्रूटल से ब्रूटल केस क्यों ना हो। 5 ईयर ओल्ड कट हर ओपन जस्ट टू फिट हिमसेल्फ इन, उसकी डेथ पेनल्टी पे स्टे कर दिया गया है। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोर्ट ने दी है। जब कोर्ट ऐसी स्टेटमेंट देगी तो फिर क्रिमिनल्स के लिए सब कुछ इजी है, सिर्फ प्रॉब्लम विक्टिम्स के लिए है कि भाई हमें हमें देखना पड़ेगा। क्रिमिनल्स को तो गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है समहाउ, कितना ही छिपाने की कोशिश कर ले, बट द मेन प्रॉब्लम इज लीगल सिस्टम। जब तक कुछ ऐसे लॉज नहीं बनेंगे कि भाई अगर तुम ये करते हो तो डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म, जाओ जो करना है करो। मैं यहाँ पे डेथ पेनल्टी की भी बात नहीं करूँगी। आई फ़ील लाइक जब तक डर नहीं होगा, तब तक ये सब कुछ होगा। अगर डर होगा, तो ये सब कुछ नहीं होगा। हम लोग सोच भी नहीं कर सकते कि कितने ब्रूटल केसेज़ होते होंगे, बस वो हमारे सामने नहीं आ पाते समहाउ। व्हाट यू गाइस थिंक? लीगल सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है? कहीं न कहीं। बेल दे देना, डेथ पेनल्टी पे स्टे लगा देना, जब तक ना मारना जब तक कि इजैकुलेट या पेनिट्रेट ना हो। आई मीन व्हाट इज दिस? डू यू गाइस नो जेनिक स्टोरी? सो जेनिक की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटल है। जेनिक कोई विमेन नहीं है, जेनिक पर एक फीमेल है। उसकी एक ही गलती थी कि वो एक फीमेल थी, एंड जेनिक एक्चुअली एक ऑस्ट्रिच थी। एंड जेनिक के साथ एक्चुअली क्या हुआ, लेट मी टेल यू। और ये बहुत पुराना केस नहीं है, ये भी यू कैन से दैट रीसेंट केस है। जेनिक का जो केस है वो भारत का केस नहीं है, ये पोलैंड में हुआ था। पोलैंड में बोलिशवो को, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, सो वहाँ पे एक फार्म था जहाँ पे जेनिक रहती थी। तो उस फार्म में कुछ रॉबर जो कि मेल थे वो एंटर करते हैं फार्म में रॉबरी करने के लिए। उन रॉबर में से एक को जेनिक दिखाई देती है, एंड उसके बाद वो जो पर्टिकुलर रॉबर था उसको ऐसा लगता है कि उसको जेनिक के साथ, यस यस, एंड फिर बाकी के जो लोग हैं वो सब मिलके जेनिक को असॉल्ट करते हैं, उसको स्टिक से मारा जाता है। अनफॉर्चुनेटली जेनिक की डेथ हो जाती है। जेनिक की गलती क्या थी? जस्ट वो एक फीमेल थी। जेनिक एक ऑस्ट्रिच है बाय द वे, जस्ट टू रिमाइंडर। एंड ये केस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या सज़ा मिली? तो उस पर्टिकुलर पर्सन को 7 साल की सज़ा मिली, जो कि
मेरे अकॉर्डिंग कम है, मेरे अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी होनी चाहिए थी। बट एनिमल क्रुल्टी के केसेस में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि मोस्टली जो सेंटेंसेस हैं वो 1 to 3 ईयर्स होते हैं, बट इसमें 7 ईयर्स है और उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई बेल नहीं मिलेगी, उसे फुल 7 ईयर जेल में रहना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर पर्सन को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। एंड वो 15 साल तक कोई भी एनिमल को पेट नहीं रख सकता, वो एनिमल से दूर रहेगा। तुमने इस पर्टिकुलर स्टोरी से क्या सीखा? जेनिक की क्या गलती थी? यही कि वो बस एक फीमेल ऑस्ट्रिच थी। दैट्स इट।